नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका सब्जेक्टिव किताब है, थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में लोग पढ़ेंगे अपेंडिक्स एंड ग्लोसरीज। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 5 होगा अपेंडिक्स एंड ग्लोसरीज का, जो कि आपका आखिरी में दिया गया है, हर चैप्टर के आखिरी में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आपका वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में कौन कौन क्या आता है। तो सबसे पहला आपका एग्रो केमिस्ट्री। तो एग्रो केमिस्ट्री क्या है, तो कॉन्सर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फूड प्रोसेसिंग इटीसी। ठीक है, तो एग्रो केमिस्ट्री कॉन्सर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फूड प्रोसेसिंग इटीसी। एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, कॉन्सर्न विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री कॉन्सर्न विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी, तो बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी कॉन्सर्न विद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन एंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ड्रग ऑन ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्सर्न विद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ड्रग ऑन एन ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री क्या आपका, तो कॉन्सर्न विद केमिकल रिएक्शन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, कॉन्सर्न विद द केमिकल रिएक्शन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ मेटल्स आयन विथ लिविंग टिश्यू, देयर इफेक्ट ऑन एंजाइम secretion activities and metabolism. So concerned with the interaction of metal ion with a living tissue, their effect on enzyme secretion activities and metabolism. Chemical kinetics क्या है, तो chemical kinetics concerned with the study of chemical reaction rates and their mechanism. तो chemical kinetics concerned with the study of chemical reaction rates and their mechanism. Cluster chemistry क्या आपका, तो concerned with the study of cluster of bond atom intermediate in size between single molecule and bulk solid. So concerned with the study of cluster of bond atoms intermediate in size between single molecule and bulk solid, ये आपका क्लस्टर केमिस्ट्री है। ठीक है, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या आपका, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री concerned with a chemical synthetic method techniques that make it possible to prepare a large number of compound in single process. तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या है, तो concerned with a chemical synthetic method techniques that makes it possible to prepare a large number of compound in a single process. Cosmetology क्या आपका, तो cosmetology concerned with cosmetic and their uses. तो cosmetology concerned with cosmetic and their uses. Electrochemistry क्या है, तो concerned with relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reaction. तो electrochemistry क्या है, concerned with relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reaction. ठीक है, तो आपका है कॉस्मेटोलॉजी कंसर्न विद कॉस्मेटिक एंड देयर यूजेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, कंसर्न विद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपका है कंसर्न विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंसर्न विद relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reaction. Environmental chemistry क्या है, तो environmental chemistry concerned with chemical phenomenon in the environment especially related to pollution. तो environmental chemistry concerned with chemical phenomenon in the environment especially related to pollution. Food chemistry क्या है, तो concerned with chemistry associated with the chemical process of food. तो food chemistry concerned with chemistry associated with the chemical process of food. Forensic chemistry क्या है, तो concerned with chemical principle techniques and method of the investigation of crime. तो forensic chemistry क्या है, concerned with the chemical principle techniques and method to the investigation of crime. General chemistry क्या है, तो general chemistry आपका है concerned with the structure of matter and the reaction between matter and energy. तो concerned with the structure of matter and the reaction between the matter and energy, ये आपका general chemistry है. Geochemistry क्या है, तो concerned with the chemical composition and chemical composition changes and processes associated with rocks, mineral etc. or of earth or celestial body. तो geochemistry क्या है, concerned with chemical composition changes and processes associated with rocks, minerals etc. of earth or celestial body. Green chemistry क्या है, तो concerned with processes and products that reduce eliminate the use and generation
ऑफ हजार्डस सब्सटेंस एंड environmental pollution। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, concerned with processes and products that reduce eliminate the use and generation of hazardous substance and environmental pollution। हाइड्रोलॉजी क्या है, तो हाइड्रोलॉजी concerned with the science of water with reference to its occurrence and properties in the hydrosphere and atmosphere। तो हाइड्रोलॉजी क्या है, concerned with the science of water with reference to its occurrence and properties in the hydrosphere and atmosphere। Inorganic chemistry क्या है, तो concerned with the study of all the elements except carbon and their compound included CO, CO2, carbonate and bicarbonate। तो inorganic chemistry क्या है, तो concerned with the study of all elements except carbon and their compound included CO, CO2, carbonate and bicarbonate। Medicinal chemistry क्या है, तो medicinal chemistry concerned with design, development and synthesis of pharmaceutical drug। तो medicinal chemistry क्या है, concerned with design, development and synthesis of pharmaceutical drug। नैनो केमिस्ट्री क्या है, तो कंसर्न विद असेंबली एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो स्केल असेंबली ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो नैनो केमिस्ट्री क्या है, तो कंसर्न विद असेंबली एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो स्केल असेंबली ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, तो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, concerned with the study of compound of carbon and hydrogen, hydrocarbon and their derivatives। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या, concerned with the study of chemical compound containing bonds between carbon and metal। तो ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री क्या है, तो concerned with the study of chemical compound containing bonds metal carbon and metal। फोटोकेमिस्ट्री क्या है, तो concerned with the interaction between light and metal। तो फोटोकेमिस्ट्री क्या है, concerned with the interaction between light and metal। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, concerned with the chemical changes along with the energy consideration। तो फिजिकल केमिस्ट्री concerned with chemical changes along with the energy consideration। फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो concerned with inter relationship between structure and reactivity in organic molecule। तो फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, concerned with the inter relationship between structure and reactivity in organic molecule। नेक्स्ट आपका पॉलीमर केमिस्ट्री। तो कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स एंड फाइंड्स न्यू वेज टू सिंथेसाइज दिस मॉलिक्यूल। तो पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है, कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर एंड फाइंड्स न्यू वेज टू सिंथेसाइज दिस मॉलिक्यूल। क्वांटम केमिस्ट्री क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री कंसर्न विद द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्वांटम केमिस्ट्री कंसर्न विद द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द motion and interaction of the subatomic particle। solid state chemistry क्या है, तो solid state chemistry concerned with the study of structure, properties and synthesis in solid phase of matter। तो solid state chemistry concerned with the study of structure, properties and synthesis in solid phase of matter। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका concerned with the emission of absorption spectra of matter to study it or the chemical processes it undergoes। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी concerned with the emission of absorption spectra of matter to study it or the chemical processes it undergoes। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, तो concerned with the spatial arrangement of atom in molecules and complex molecular combination। तो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, concerned with the spatial arrangement of atoms in molecules and complex molecular combination। सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो concerned with the phenomenon that occurs at the surface of interfaces। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, concerned with the phenomenon that occurs at the surface of interfaces। थियोरेटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिकल कैलकुलेशन टू एक्सप्लेन और मेक प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन अबाउट द केमिकल प्रोसेस। तो थियोरेटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कैलकुलेशन टू एक्सप्लेन और मेक प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन अबाउट द केमिकल प्रोसेस। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, तो कंसर्न विद द स्टडी ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेस। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ थर्मल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका जो है मतलब कि हो गया, पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 सम मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है।